हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है सुबह मॉर्निंग का टाइम और आज तारीख है 23 तारीख, शुक्रवार का दिन है। और मायके से मैं आ गई थी 22 तारीख को। तो 22 तारीख को पहुंचते ही मैं बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, झाड़ू भी मार दी थी, लेकिन सारा काम था पड़ा हुआ। घर बहुत गंदा हुआ था, लेकिन मैंने कुछ भी काम नहीं किया। बहुत थक गई थी सफ़र में और फिर बच्चों को भी देखना है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाए। तो आज सुबह ही लग गई काम करने में। तो झाड़ू मैंने मार दी थी, तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ और बहुत ही धूल मिट्टी हुई थी घर पर। तो ये दीक्षी की चेयर है, इसमें दीक्षी बैठकर खाना खाती है, लेकिन इसको यूज़ ज़्यादा पारिश ही करती है। जब दीक्षी 2-2.5 महीने की तब दी थी उसको, जैसे बच्चे को देते हैं गिफ्ट वगैरह, तब दी थी। तो हमने इसको यूज़ नहीं किया था, आजकल यूज़ करते हैं। दीक्षी बैठ जाती है पर बहुत कम बैठती है इसमें, तो इसमें भी बहुत धूल हुई थी, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये अलमीरा है छोटी सी, तो इसमें तो इतना सामान भरा हुआ रहता है, जब भी देखो इसमें सामान भरा हुआ रहता ही रहता है। तो मैंने इसके लिए कुछ सोचा है, तो इसको मैं बाद में समेटूँगी, अभी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो इस साइड की डस्टिंग मैं कर रही हूँ, फिर मैं दूसरे साइड की कर लूँगी। अलमारी वगैरह की जितनी भी डस्टिंग है वो मैं सब साफ़ कर दूँगी। अब मैं टीवी को साफ़ कर रही हूँ और टीवी को मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो जो ये टीवी का स्टैंड लगा हुआ है, इसमें ना इतनी धूल थी जमी हुई, आप भी देख पा रहे होंगे कपड़े पे। और इसमें ना छोटा सा रोशनदान है और एक दरवाज़ा है, पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है इस कमरे में। रोज़ डस्टिंग होती है और रोज़ ऐसे ही रहती है, दिखती है जैसे मैं आज साफ़ कर रही हूँ। और इसमें पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो इस कमरे की डस्टिंग मैंने कर दी है। मैं आ गई हूँ हॉल में और इस रैक में भी इतनी डस्ट थी। तो दोनों बहनें खेल रही थी यहाँ पर, तो जैसे ही मुझे देखा और आ गई मेरे पास। तो मैं संदीप को बोल रही थी, ले लो थोड़ी देर इसको खिला लो। और जब इसको हम बाय करते हैं ना, आजकल इसने सीख लिया है, जब हम बाय करते हैं तो ये भी बाय करने लग जाती है। तो मैं इसको बाय कर रही थी यहाँ पर। और दीक्षी के पापा भी नहाने गए थे, तो मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। इस साइड के मैंने कर दिए, फिर मैं सोफ़े के कवर भी मैंने हटा दिए थे और कुशन के कवर मैंने नहीं हटाए, क्योंकि इनको मैंने बीच में वॉश कर लिए थे। तो खाली मैं सोफ़े के कवर ही हटा रही हूँ। और बारिश की किताबें वगैरह यहाँ फैली हुई, तो उनको भी मैं समेट के रख दूँगी। इस साइड का मैंने कर दिया था और दूसरे कमरे की मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। मंदिर भी बहुत गंदा हुआ था, इसको भी मुझे साफ़ करना था। तो किचन का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। ये एक रोटी बची हुई थी और ये मैंने धो दिया है, रोटी का जो डब्बा है। और इसमें दीक्षी का खाना है और ये चावल बचे हुए हैं कल रात के। बाकी मैंने सब साफ़ कर दिया है और इसको भी मैंने आज सब धो धा के रख दिया है, इधर का भी। तो कल मैं मायके से आई तो मम्मी औरों ने मुझे ये सामान दिया है। ये एक पेटी आम की है और चावल का आटा, हल्दी और नींबू की एक थैली ला रखी मैंने। नींबू वहाँ इतने सारे लगे हुए थे, तो मम्मी ने मुझे एक थैली भर के दी है। मुझे ना नींबू बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे दाल बना के उसमें नींबू का रस डाल के, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और राजमा दिए मेरी मम्मी ने। हल्दी मैं कभी नहीं खरीदती हूँ बाज़ार से, मुझे मम्मी देती है या मेरी भाभी और दे देते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैंने कभी भी हल्दी नहीं खरीदी है, मुझे मम्मी और ही देते हैं।
तो दीक्षी को सुला के फिर मैं आ गई थी पोछा मारने के लिए, और पोछा मार के फिर मुझे कपड़े भी धोने थे। मशीन मैंने लगा रखी थी, तो पहले भी मैंने कपड़े बीच में वॉश कर लिए थे, फिर मैं दोबारा से गई थी तो मैंने कपड़े वॉश करके मशीन में सुखा। और आज तो मौसम भी ख़राब था, लेकिन मैंने कपड़े धो दिए और आंगन भी मैंने आज धो दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आम काटने के लिए। पारिशी आम मांग रही थी और पारिशी को बहुत पसंद है आम खाना, मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैंने सबके लिए ही काट लिए थे, संदीप के लिए भी, लेकिन संदीप पढ़ाई करते करते सो गया। लंच भी नहीं बनाया था मैंने और लंच का टाइम हो गया था, लेकिन वो उससे पहले सो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।